हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट आप विज्ञान विषय की नोटबुक में करेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, अपनी क्लास एंड सेक्शन और टीचर का नाम लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट भी बेटा हमारे चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक से ली गई है और जो मेन टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो है संतुलित आहार। सबसे पहले हम जानते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। इसने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए यानी कि अच्छी हेल्थ के लिए और हमारे शरीर के रख रखाव के लिए हमारे शरीर में, हमारे भोजन में, हमारे खाने में, आहार में वो सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, खनिज, लवण और वृक्षांश यानी कि रफेज और पानी। ना तो कोई तत्व बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश और पानी के साथ साथ सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार कौन सा होता है? जिसमें सारे पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में, यानी कि जितनी मात्रा शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और साथ में वृक्षांश यानी कि रफेज और पानी भी हो, तो उस भोजन को हम कहेंगे कि वो भोजन या वो आहार संतुलित आहार है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। आप सप्ताह की अवधि में जो भी खाते हैं, जो भी खाना खाया आपने एक हफ्ते में, उसका हमें चार्ट तैयार करना है। तो बेटा इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम या तो दिन के हिसाब से करें या फिर हम एक कॉमन लिख सकते हैं कि हमने पूरे हफ्ते में ये चीज़ खाई। तो चलो करते हैं इसको। तो आप लिख सकते हैं मैंने खाया चावल, दाल, रोटी, सब्जियाँ, जो भी सब्जियाँ आपने खाई वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मटर पनीर, पालक, गोभी आलू, मटर आलू, शिमला मिर्च, जो भी सब्जी खाई आपने वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपने दूध पिया, घी भी खाया, बादाम, दही, सलाद, अंडे और जो भी चीज़ें आपने खाई पूरे हफ्ते में आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कुछ रह गया है तो जो आपने एक्स्ट्रा खाया हो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जूस या फल, ठीक है, इत्यादि। अब इसने देखते आगे क्या कहा है। जांचें कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थ में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। अब आपको जांचना है कि पूरे हफ्ते में जो भी आपने खाया क्या उनमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमने पढ़े अभी तक, एक या दो दिन के अंदर आपके भोजन में आपको मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपको जांचना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की क्रिया में खो जाते हैं। कुछ जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, ठीक है। तो कुछ जो पोषक तत्व हैं जब हम खाने की चीज़ों को धोते हैं या उनको पकाते हैं उस समय, उस प्रक्रिया में, उस समय वो खो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं। चावल और दाल की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। जब हम चावल और दाल को बार बार धोते हैं पानी से तो जो विटामिन और खनिज पानी में घुलनशील होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, यानी कि धुलाई में वो निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। जब हम फल और सब्जियों को छीलने के बाद धोते हैं तो इस प्रक्रिया में भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि फलों और सब्जियों को बिना छीले ही पहले अच्छे से धोना चाहिए, फिर खाना चाहिए छील के। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज
काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। मान लीजिए हम कई बार जैसे छोले उबालते हैं, दाल उबालते हैं, तो जो खाना पकाने के दौरान हम एक्स्ट्रा पानी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी का जो उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर उबालने के बाद छोलों का पानी जो अगर एक्स्ट्रा बच जाता है, अगर हम उसको फेंक देते हैं, तो उस पानी के साथ बहुत सारे उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। जब हम खाना पकाते हैं तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्मी की वजह से, यानी कि हीट की वजह से आसानी से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। हमें सही कथन के आगे सही का यानी कि टिक का निशान लगाना है ऐसे। पहला देखते हैं, ए, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या सिर्फ चावल खाने से हम अपने बॉडी की, अपने शरीर की जितने भी पोषक तत्वों की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें संतुलित आहार चाहिए, सभी वैरायटीज़ का भोजन चाहिए, अलग अलग प्रकार का। सिर्फ चावल से सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। अब बी है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। जो खाना है हमारे उसमें हमें फलों को और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए, इसमें आएगा टिक। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? जब हम खाना पकाते हैं तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो ऊष्मा से, यानी कि गर्मी से, हीट से आसानी से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो गर्मी के दौरान, गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए। अगर आपको कोरोना से बचना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।